अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के थ्रू आप सबको एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में आगाह करना चाहते हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये स्कैमर हर एक बंदे को अपना विक्टिम बना रहे हैं, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो बहुत बड़े रैंक का बंदा है। दे डोंट केयर, क्योंकि उनको पता है कि वो ट्रेसेबल नहीं है और हर बंदा इनका ऑलमोस्ट विक्टिम बना हुआ है। आप अपनी भी एग्जाम्पल ले लेंगे ना तो आपको भी ज़रूर उनका मैसेज आया होगा जॉब ऑफ़र करने के बारे में, जिसमें आपको वो एक सिंपल सी जॉब ऑफ़र कर रहे होंगे और आप कह रहे होंगे कि आप मंथली 16 से 17,000 से 30 से 35,000 तक जो है वो मंथली कमा सकती हैं। आज इस वीडियो में हम आपको 3 पार्ट्स में इस स्कैम के बारे में आगाह करेंगे। आपको जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि ये स्कैमर ये कैसे आपको जो है वो ट्रैप करती हैं, इनका जो तरीका वारदात है वो क्या है। सेकंड में आपको बताएंगे कि ये जब आपसे पैसे निकलवाते हैं या आपको स्कैम करके आपसे पैसे मंगवाते हैं, ये जो बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं ये किन के बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं। और थर्ड में आपको बताएंगे कि आप अगर इसका विक्टिम बन चुके हैं या अगर आपको ये लोग अप्रोच करते हैं तो आप इनसे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले हम आपको फर्स्ट स्टेप के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि ये आपको किस तरह से ट्रैप करते हैं। या आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे और आपको एक जॉब ऑफर करेंगे। उस जॉब में आपको फर्स्ट जो है आपको 1 या 2 टास्क देंगे, जिसमें बहुत इजी टास्क होते हैं और मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जिसमें गूगल रिव्यूज़, किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। अब जब वो टास्क करके आप इनको कंफर्मेशन देते हैं तो आपको ये कुछ ना कुछ अमाउंट सेंड कर देती हैं। 200 से 300 रुपये आपको आपके बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। तब आपको जो है ये मज़ीद आपको जॉब ऑफ़र करते हैं और आपको टेलीग्राम डाउनलोड करने का कहते हैं। अब यहाँ से जो बड़ा स्कैम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आपको एक ग्रुप में ऐड कर देते हैं जहाँ पर इनके ऑलरेडी बंदे बैठे होते हैं और वो वहाँ पर सारी की सारी स्क्रिप्टेड चैट करते हैं आपस में। आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे जैसी बंदे हैं और ये ऑलरेडी यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपको उस ग्रुप में डेली बेसिस पे टास्क आएंगे। आपको लेट्स सपोज एक दिन में 3 या 4 टास्क दिए जाते हैं। आप उन टास्क को कंप्लीट करते हो तो जब सबसे एंड वाला टास्क आता है तो उसमें आपको अमाउंट डिपॉजिट करना कहते हैं कि अब आपको एक अमाउंट डिपॉजिट करनी है। जो फर्स्ट इनका डिपॉजिट होता है वो छोटा सा होता है, इनिशियल डिपॉजिट। लेट्स सपोज आपसे ये 5,000 रुपये मंगवा लेते हैं। अब 5,000 आपसे मंगवाने के बाद आपको जब ये टोटल आपको अमाउंट पे बैक करते हैं तो ये 5,000 पीछे वाला और कोई 300-400 आपका प्रॉफिट भी साथ में जो है मिला के आपको 5 से 6,000 जो है वो आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इस फर्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद वो आपका ट्रस्ट विन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जब टास्क आएगा तो नेक्स्ट टास्क में आपको जो है ना दोबारा फिर जो भी 2-3 सिंपल टास्क होंगे उसके बाद ये आपको डिपॉजिट करने का कहेंगे। अब वो जो डिपॉजिट अमाउंट होगी वो बढ़ चुकी होगी। लेट्स सपोज वो 20,000 तक चली गई है। अब 20,000 तक अमाउंट आप जब डिपॉजिट करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो कि आपको ये डिपॉजिट करने के बाद पे बैक करते हैं, पैसे सेंड करते हैं आपका वो ट्रस्ट विन किए हुए हैं। अब आप 20,000 भी बड़ी ईजिली इनको सेंड कर दो। 20,000 के बाद आपको जो है ना ये सेंड नहीं करेंगे, आपको एक मजीद टास्क दे देंगे कि अब आपको जो है ना और अमाउंट डिपॉजिट करनी है। लेट्स सपोज वो 50,000 तक ले जाते हैं इस बात को। अब ये सिलसिला जो है ये चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। आपको कोई ना कोई बहाना बनाकर, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बनाकर आपको जो है ये लूटते रहेंगे। कभी कह देंगे गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिया है, कभी कह देंगे आपका क्रेडिट स्कोर कम है, कभी कह देंगे कि आपके किसी ग्रुप मेंबर ने मज़ीद जो है वो पेमेंट सेंड कर दिया इसलिए अब आप सबको सेंड करनी पड़ेगी। मतलब इनके पास 1000 बहाने हैं आपसे पैसे मंगवाने के। तो ये सिलसिला तब तक नहीं थमता जब तक आप इनको पैसे सेंड करना बंद नहीं करते हो। और ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ये स्कैम कहाँ तक लेके जाते हो। आप ये हज़ारों तक रखते हो, आप लाखों तक लेके जाते हो, या आप करोड़ों तक इस स्कैम को जो है वो उनके साथ जो है वो विक्टिम बनते हो। ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो हम स्टेप 2 के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारे माइंड में थोड़ा सा आइडिया होता है कि ये इस बैंक अकाउंट से ये ट्रेसेबल है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं ये भी इनके अपने नहीं होते हैं। ये थर्ड पर्सन के बैंक अकाउंट इन्होंने यूज़ किए होते हैं। सम टाइम ये पूरे का पूरा बैंक अकाउंट ही अपनी एक्सेस में लेके बैठे होते हैं और सम टाइम ये कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट की मद में अगले बंदे का बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं। उस बंदे को नहीं पता कि उसका बैंक अकाउंट किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। उसे बस ये है कि मैंने ये प्रोडक्ट इसको दी है तो इसके अभी इवज़ मुझे पेमेंट आ रही है। उसे बता देते हैं कि हमारे डिफरेंट अकाउंट से पेमेंट आएगी, सिंपल। और बंदा जाहिर सी बात है उसको नहीं बैकएंड में पता होता कि उसके साथ होने क्या वाला है। वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके वो पेमेंट रिसीव करके इनको वो प्रोडक्ट अपनी दे देता है। जहाँ पर ये बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वहीं पर हमारी कंपनी का भी बैंक अकाउंट कुछ सर्विसेज की इवज़ जो है वो मिसयूज़ हुआ है। इन स्कैमर्स ने हमसे वो सर्विस लेके
हमारे बैंक अकाउंट में कुछ स्कैम पेमेंट लैंड करवाई हैं, जिसकी वजह से हम भी डिफरेंट फेज से गुजर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको फेस कर रहे हैं। तो अगर मैं ओवरऑल इस पूरी डिस्कशन को समराइज करूं तो इनकी जो ट्रेसबिलिटी है बैंक अकाउंट से भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो स्कैम कर रहे हैं, उन्हें एट दी एंड उन्होंने पता है कि इस बंदे को लूटना है, तो अपना वो कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसा जो है वो सुराग नहीं छोड़ेंगे जिससे उनको जो है वो ट्रेसेबल किया जा सके। अब हम पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। जो लोग इनका विक्टिम बन रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। बेसिकली अगर वो लोग इनका विक्टिम बन चुके हैं, उन्होंने चंद हज़ार या लाखों रुपए सेंड कर दिए हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि वो जितने सेंड कर चुके हैं ठीक है, वहाँ तक बात चलो जो है जा चुकी है, लेकिन अब जो है ना वो इस सारी चीज़ों से जो है ना वो साइड पे हो जाए, क्योंकि उन्होंने आपको तब तक लूटना है जब तक आप उनसे लूटते रहोगे। ऐसे लोग जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेशली फॉर एग्जांपल अगर कोई एसईओ की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वेब डेवलपमेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, या कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वो मेक श्योर करे कि उसको जो पेमेंट उसके सर्विस के अगेंस्ट रिसीव हो रही है वो किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर्सन की तरफ से रिसीव हो रही है जिसके साथ वो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में है, जिसकी उन्होंने KYC कंप्लीट की हुई है और वो जानते हैं कि वो बंदा वही है। मल्टीपल अकाउंट से पेमेंट अगर आपको रिसीव होती है या किसी अननोन अकाउंट की से पेमेंट आपको रिसीव होती है तो माइट पॉसिबल है कि वो स्कैम पेमेंट हो। इस वीडियो बनाने का मकसद 2 तरह के लोगों को सेव करना है। एक वो जो पेमेंट सेंड कर रहे होते हैं इन स्कैमर्स को, और दूसरा वो जो पेमेंट रिसीव कर रहे होते हैं। जो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो अब किसी ना किसी सर्विस के अगेंस्ट कोई भी सर्विस आप जो है वो एग्जांपल के लिए ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेब डिज़ाइनिंग सर्विस, SEO की सर्विस, या आप ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके अगेंस्ट वो पेमेंट रिसीव कर रहा होता है। जब फर्स्ट बंदे को पता लगता है कि उसका स्कैम हो गया है, वो डिफरेंट इदारों तक अप्रोच करता है, तो इदारे जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, सेकंड जो पर्सन जिसके अकाउंट में पेमेंट लैंड की होती है वो अपनी जस्टिफिकेशन देता है कि भाई मुझे तो इस मद में जो है ये पेमेंट रिसीव हुई है, या मैंने ये प्रोडक्ट सेल की थी या ये सर्विस दी थी। तो एट दी एंड जो है वो सेंडर और रिसीवर दोनों आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और बीच में जो स्कैमर है वो अपनी मतलब जो पेमेंट है वो लेके जा चुका होता है। आप सबकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स भी दिए हैं जिनको आप देख कर आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये किस तरह से लोगों को स्कैम करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस स्कैम को ख़त्म करने में आप ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे और अपने इर्द गिर्द में जो भी लोग इसका विक्टिम बन रहे हैं, बनने जा रहे हैं, उनको ज़रूर आगाह करेंगे इस स्कैम के बारे में। और इसी नेक तमन्नाओं के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।